अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ यजुर्वेद सूक्ष्म के अंतर्गत अध्याय 1 पर विचार कर रहे हैं। यजुर्वेद में आत्मविद्या और सदगुरुदेव हम लोग को बहुत सुंदर तरीके से समझा रहे हैं कि वेदों में भी इसी आत्मा का वर्णन किया हुआ है और इसी को ब्रह्म कहा गया है ना। और बतला रहे हैं गुरुदेव यजुर्वेद अध्याय 32 मंत्र 4 के मंत्रों को बहुत सुंदर से तरीके से हम लोग को समझाए, फिर से उसको बताए और बतलाए कि देखिए कैसा इसका वर्णन किया हुआ है। लेकिन स्वयं स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने पक्षपात में आकर इसका अर्थ कैसा किया है सो पढ़ लीजिए बोलते हैं ना। फिर से उसको पढ़ देते हैं। एषोह देव प्रदिशो अनु सर्वाह पूर्वो जाता स उ गर्भे अंतः स एव जात स जनिष्यमाण प्रत्यंग जनास्तिष्ठति सर्वतो मुख, है ना। यजुर्वेद अध्याय 32 मंत्र 4। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या किया है, यह पूर्वोक्त ईश्वर जगत को उत्पन्न कर प्रकाशित हुआ, सब दिशाओं में व्याप्त होके इंद्रियों के बिना सब इंद्रियों के काम सर्वत्र व्याप्त होने से करता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थिर है। वह भूत भविष्य कल्पों में जगत की उत्पत्ति के लिए पहले प्रकट होता है। वह ध्यानशील मनुष्यों के जानने योग्य है, अन्य के जानने योग्य नहीं है। इस तरह से उन्होंने किया इस मंत्र का अर्थ। जबकि इस मंत्र का साफ साफ अर्थ है कि उसने जन्म लिया हुआ है पहले से और वह जन्म लेने के लिए गर्भ में है और जन्म लेंगे। पहले भी जन्म लिया था, अभी जन्म ले चुके हैं और गर्भ में है और जन्म लेंगे, जन्म लेने वाले हैं। इस तरह से इसका अर्थ होना चाहिए। तो उसको कहते हैं यह पूर्वोक्त ईश्वर जगत को उत्पन्न कर प्रकाशित हुआ, सब दिशाओं में व्याप्त होके इंद्रियों के बिना सब इंद्रियों के काम सर्वत्र व्याप्त होने से करता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थिर है। वह भूत भविष्य कल्पों में जगत की उत्पत्ति के लिए पहले प्रकट होता है। वह ध्यानशील मनुष्यों के जानने योग्य, अन्य के जानने योग्य नहीं। अब जो संस्कृत नहीं जानते हैं वो क्या कहेंगे, दयानंद सरस्वती जी को कोटि कोटि नमन करेंगे और बोलेंगे वाह धन्य, है ना। तो इस तरह से सब बेवकूफ बन जाते हैं, है ना। लेकिन गुरुदेव कितना सुंदर समझा दिए, यह अर्थ ठीक नहीं है। साफ साफ गुरुदेव सबको बतला दिए। तो आगे हम लोग फिर पढ़ते हैं। आर्य समाजियों का कहना है कि ईश्वर गर्भ में नहीं आता और न वह जन्म लेता है, वह तो सदा से है और सर्वदा रहेगा। जो गर्भ में आकर जन्म लेता है, मतलब जो गर्भ में आकर जन्म लेता है वह ईश्वर नहीं है। उनके विचार ऐसे हैं, है ना। तो वो लोग ईश्वर का मतलब ऐसा समझते हैं, तो कहाँ से अर्थ करेंगे बताइए। आज समाजियों का कहना है कि ईश्वर गर्भ में नहीं आता और न वह जन्म लेता है, वह तो सदा से है और सदा रहेगा। जो गर्भ में आकर जन्म लेता है वह ईश्वर नहीं है। यही कारण है कि पूर्वोक्त मंत्र का उल्टा पलटा अर्थ किया गया है। मजहबी ईश्वर को मानने वाले वेद मंत्रों का अर्थ कहाँ तक बदलेंगे, जबकि वेदों के किसी मंत्र में मजहबी ईश्वर का वर्णन कौन कहे उसका गंध तक नहीं है ना। तो विचार अंदर में जैसा हो और उसका अर्थ निकालेंगे, मंत्र में साफ लिखा हुआ रहने पर भी वो पक्षपात में आकर उसका सही अर्थ नहीं किए, है ना। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि एक एक मंत्र का उल्टा पलटा अर्थ कर दिए, पर कितना बदलेंगे, मंत्र तो भरा पड़ा है वेदों में। वेदांतियों ने भी कहा है, देखिए इसी यजुर्वेद के और मंत्र को भी इसी विषय में प्रमाण में दे रहे हैं। कहा है कि प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनि परिपश्यन्ति धीराः तस्मिन् हतस्थुर्भुवनानि विश्वा, है ना। यजुर्वेद अध्याय 31 मंत्र 19 लिखा है। गुरुदेव देखिए अन्वय कर रहे हैं। अजायमान प्रजापति
गर्भः अन्तः चरति बहुधा विजायते तस्य योनिं धीराः पश्यन्ति तस्मिन्ह विश्वा भुवनानि तस्थु शब्दार्थ। अजायमान, जो स्वरूप से ही जन्म लेता, अर्थात जो स्वरूप से अनादि है ना, जन्म नहीं लेता, नहीं जन्म लेता लिखा है, जो स्वरूप से नहीं जन्म लेता अर्थात जो स्वरूप से अनादि है। इसका अर्थ लिखे हैं अजायमान। अजायमान का अर्थ गुरुदेव लिखे हैं जो स्वरूप से नहीं जन्म लेता, अर्थात जो स्वरूप से अनादि है, गुरुदेव का कहना है। इसका आदि और अंत नहीं है, इसलिए उसको लिखा गया है अजायमान। जो जन्म लेगा तो मरेगा, है ना, उसलिए उसको अजायमान कहा जाता है, क्योंकि स्वरूप से वह जन्म नहीं लेता, है ना। स्वरूप से क्या है, अनादि है। जो अनादि है उसका आदि और अंत नहीं होता, है ना। तो वेदों के लिखने वाले इतने महान थे, कोटि कोटि नमन। अर्थ नहीं जानने वाले गड़बड़ कर दिए, लेकिन गुरुदेव उसको समझा रहे। देखिए अजायमान, इसका अर्थ दिए हैं गुरुदेव जो स्वरूप से नहीं जन्म लेता, अर्थात जो स्वरूप से अनादि है। वह प्रजापति, प्राणियों को उत्पन्न करके उनकी रक्षा करने वाला। प्रजापति का मतलब दिए हैं गुरुदेव प्राणियों को उत्पन्न करके उनकी रक्षा करने वाला। गर्भे अंतः, गर्भ के भीतर उसका अर्थ है। चरति, प्रवेश करता है या चलता है, प्रवेश करता है या चलता है, गर्भ के अंदर प्रवेश करता है या चलता है। और ऐसा करके कोष्टक में दिए हैं बहुधा, बहुत प्रकार से, अनेक रूप धारण करके, अनेक प्रकार से। बहुधा मतलब दिए हैं गुरुदेव बहुत प्रकार से, अनेक रूप धारण करके, अनेक प्रकार से। विजायते, जन्म लेता है, उत्पन्न होता है। विजायते का मतलब है जन्म लेता है, उत्पन्न होता है। तस्य, उसके, योनिम, स्वरूप को, योनिम मतलब स्वरूप को, धीरा, न्याय से या सत्य से ना डिगने वाले, धीर वीर पुरुष व ना डिगने वाली बुद्धि धारण करने वाले, ध्यानशील व्यक्ति या प्राणी। धीरा का मतलब गुरुदेव दिए हैं न्याय से या सत्य से न डिगने वाले धीर वीर पुरुष व न डिगने वाली बुद्धि धारण करने वाले ध्यानशील व्यक्ति व प्राणी। उसका अर्थ दिए हैं गुरुदेव परिपश्यन्ति, देखते हैं या समझते हैं, उसका अर्थ दिए हैं गुरुदेव तस्मिन् हा, उसका अर्थ दिए हैं निश्चय करके, उसी में। विश्वा, उसका अर्थ दिए हैं सब। भुवनानि मतलब है लोक लोकांतर, भुवनानि मतलब लोक लोकांतर। तस्थ, स्थित है, तस्थ स्थित है। भावार्थ है गुरुदेव के हिसाब से। अब देखिए कितने सुंदर। यद्यपि यह स्वरूप से अनादि या अजन्मा है, फिर भी वह प्रजापति जो प्राणियों को जन्म देने वाला या उसका रक्षा करने वाला है, गर्भ के भीतर प्रवेश करके या जा करके अनेक रूप में जन्म लेता है। इस तथ्य को, इस प्रजापति के स्वरूप को अटल, निष्पक्ष और एकाग्र बुद्धि रखने वाले विचारवान ही समझ पाते हैं या देख पाते हैं। निश्चय करके इसी प्रजापति में, यानी निश्चय करके इसी यानी प्रजापति में सब लोक लोकांतर और सारा संसार स्थित है। इसका अर्थ ऐसा है। यहाँ पर प्रजापति का अर्थ सभी भाष्यकारों ने मजहबी ईश्वर किया है। सब ने प्रजापति का अर्थ परमेश्वर, ईश्वर, ब्रह्म या ब्रह्मा कहा है। करते क्या, आगे चलकर इस मंत्र में यह भी कह दिया है कि इसी प्रजापति में सारा संसार स्थित है। इस प्रजापति को उस पर एकाग्र बुद्धि से, अटल और निष्पक्ष बुद्धि से विचार करने वाले धीर, वीर और ध्यानशील ही समझ पाते हैं। अतः सब लोग प्रजापति को ईश्वर, ब्रह्म, ब्रह्मा, परमेश्वर या जगदीश्वर मानने के लिए विवश थे। आर्य समाजियों ने भी इसका अर्थ परमेश्वर या जगदीश्वर ही किया है ना। तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो गुरुदेव की महिमा अपार, जिन्होंने एक एक शब्द का अन्वय करके और उसका अर्थ बतला दिया और भावार्थ भी कह दिए। यद्यपि यह स्वरूप से अनादि
या अजन्मा है। यह आत्मा आप हो या हम, वास्तव में स्वरूप से अजन्मा है हम लोग। हाँ, लेकिन फिर भी ना जन्म लिए हैं, किस लिए? जगत की रक्षा के लिए। इसमें लिखा हुआ है ना, यद्यपि यह स्वरूप से अनादि या अजन्मा है, फिर भी यह प्रजापति जो है, इसी को प्रजापति कहते हैं, जो प्राणियों को जन्म देने वाला या उसका रक्षा करने वाला है। गर्भ के भीतर प्रवेश करके या जा करके अनेक रूप में जन्म लेता है। इस तथ्य को, इस प्रजापति के स्वरूप को अटल, निष्पक्ष और एकाग्र बुद्धि रखने वाले विचारवान ही समझ पाते हैं या देख पाते हैं। निश्चय करके इसी यानी प्रजापति में सब लोक, लोकांतर और सारा संसार स्थित है। साधन, ध्यान और तपोबल में लगे रहिए, है ना। तपस्या करते करते समाधिस्थ हो जाएंगे जब, तो ये अर्थ आपको अपने आप प्रकट हो जाएंगे। यह कितना सुंदर विचार लिखा हुआ है। यही सत्य है, यही अर्थ वास्तव में होना चाहिए, है ना। यहाँ पर प्रजापति अर्थ सभी भाष्यकारों ने मजहबी ईश्वर किया है। यहाँ पर जितने भी हैं भाष्यकार जो हैं, प्रजापति का अर्थ मजहबी ईश्वर ही किया है सबने, क्योंकि उसमें सारा लोक लोकांतर स्थित है, लिखा है ना। और क्या दिखेगा उनको? सबने प्रजापति का अर्थ परमेश्वर, ईश्वर, ब्रह्म या ब्रह्मा कहा है। करते क्या? आगे चलकर इस मंत्र में यह भी कहा है कि इसी प्रजापति में सारा संसार स्थित है। इस प्रजापति को उस पर एकाग्र बुद्धि से, अटल और निष्पक्ष बुद्धि से विचार करने वाले धीर, वीर और ध्यानशील ही समझ पाते हैं। अतः सब लोग प्रजापति को ईश्वर, ब्रह्म, ब्रह्मा, परमेश्वर या जगदीश्वर मानने के लिए विवश थे। आज समाजियों ने भी इसका अर्थ परमेश्वर या जगदीश्वर ही किया है। इस तरह से हुआ है यथार्थ में, तो इसका अर्थ ऐसे कर दिए हैं। तो वास्तव में वही सत्य है, लेकिन जो प्रजापति है आत्मा का ही नाम है ना। मंत्र में साफ तौर पर चरति गर्भे अंतः बहुधा विचायते, जिसका अर्थ होता है जाता है गर्भ के भीतर और अनेक रूप में जन्म लेता है। पर स्वामी जी ने इसका अर्थ किया है कि प्रजा जगदीश्वर गर्भस्थ जीवात्मा में और जीव सबके भीतर विचरता है और बहुत प्रकार से विशेष कर प्रकट होता है। इसका अर्थ उन्होंने जन्म लेना नहीं लिखा। स्वामी दयानंद जी ने इसका अर्थ किया है प्रजा जगदीश्वर जो है गर्भस्थ जीवात्मा में चला जाता है बोले, और सबके हृदय में विचरता है और बहुत प्रकार से विशेष कर प्रकट होता है। लीजिए अब हमारे पाठक विचार करें और देखें कि पक्षपातवश कैसा तोड़कर, है ना, कैसा तोड़ मरोड़ कर अपने पक्ष का अर्थ किया गया है। गर्भे अंतः चरति का अर्थ किया गया है गर्भस्थ जीवात्मा के और सबके हृदय में विचरता है। लीजिए फिर भी इस अर्थ को मानने पर भी मजहब ईश्वर सिद्ध नहीं होता। देखिए जो सर्वव्यापक है, सब जगह ठसाठस भरा हुआ है, वह विचरेगा कैसे? वह तो हिल तक नहीं सकता और ना उसका खंड हो सकता है। वह ना कहीं जाता है और ना आता है, वह तो हिल तक नहीं सकता। तब अतः मजहब ईश्वर तो हिल तक नहीं सकता, उसके लिए चरती शब्द अर्थात चलता है यह नहीं कहा जा सकता। अतः यह उस जीव के लिए है जो गर्भ में जाता है और अनेक रूप में जन्म लेकर बाहर आता है। यह मंत्र ईश्वर के लिए कभी नहीं हो सकता। सारा संसार इसी जीव की कल्पना में या विचारों में स्थित है। इसे स्थिर बुद्धि, धीर और ध्यानशील, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष रूप से विचार करने वाले ज्ञानी पुरुष ही समझ पाते हैं। ये सुंदर ढंग से लिखा है। हम बराबर कहा करते हैं कि यह सारा संसार द्वंद्वमय है, सब दो दो हैं, धर्म अधर्म, पुण्य पाप, दिन रात, जन्म मरण, सुबह शाम, अच्छा बुरा, जड़ चेतन और सत्यासत्य सब दो दो हैं। इसी तरह से चेतन संसार और जड़ संसार यह भी दो है। एक सत्य दूसरा असत्य, एक अनादि है दूसरा आदि है, एक अविनाशी है दूसरा नाशमान है, एक सत्य है दूसरा मिथ्या है, एक कल्पना करने वाला है दूसरा उसकी कल्पना है। तो समय ज़्यादा हो गया, कल फिर पढ़ेंगे, है ना। बहुत सारी बातें हैं, इतने सुंदर तरीके से गुरुदेव लिखे हैं
नहीं समझने के सवाल ही नहीं उठते, है ना। धन्य आत्मा, आप सबकी महिमा बनी रहे और इसी तरह चर्चा करते रहेंगे। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सब प्रेम जय जीव।